रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी आज एक विशेष विषय पर चर्चा करूंगा। ईएनएचएम का जो खेल चल रहा है वो विभागों के बीच में वैमनस्य पैदा कर रहा है। फील्ड में इसका परिणाम गलत हो रहा है। हुआ ये है कि नार्दर्न रेलवे मुख्यालय ने बाईस अप्रैल को एक आदेश जारी किया कि स्टेशनों, वो भी कुछ बड़े चुनिंदा स्टेशनों और रेल परिसरों उनके आसपास की साफ सफाई ईएनएचएम विंग को सौंप दी जाए। ऐसा बताया गया कि जीएम नार्दर्न रेलवे की सहमति से ये आदेश जारी हुआ, जबकि रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन जो 12/10/2018 और 26/9/2018 को जारी हुई, ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, उनका उल्लंघन है। ये बोर्ड में हमने बात किया, एमआर सेल में भी हमने बात किया। दोनों का ये कहना था कि कोई जोनल रेलवे बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के बोर्ड की गाइडलाइन को बाईपास नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि जीएम नार्दर्न रेलवे ने ऐसा क्यों किया, किस अधिकार से किया? क्या बोर्ड की गाइडलाइन बाईपास करने का अधिकार उनके पास है? जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट या ईएनएचएम प्रकोष्ठ ओबीएचएस को ढंग से पालन नहीं कर पा रहा है, सफाई ऑन बोर्ड सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, कोच की रैकों की रख रखाव मेंटेनेंस ढंग से नहीं कर पा रहा है। अभी कल ही उत्तर रेलवे के वंदे भारत जो दिल्ली से वाराणसी चलती है, उसमें वंदे भारत की छत से पानी लीकेज हुआ, बड़ी किरकिरी हुई। गाइडलाइन क्लैरिफिकेशन ये जारी किया गया कि पानी निकलने वाली पाइप चोकअप हो गई थी। इस तरह के एक्सक्यूज आपका खुद का मजाक बनाते हैं, आप खुद अपना मजाक उड़वाते हैं। आप ढंग से देखभाल नहीं करते हैं और इस तरह की बहानेबाजी करते हैं। पैसेंजर इतना नासमझ नहीं है कि आपके इन तरह के बहानों से वो बहल जाएगा। हम इसके जो डिटेल मिले हैं, रेल मदद के जो आंकड़े हैं कंप्लेंट्स के, वो सब हम डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर देंगे, जो हमारी वेबसाइट railwhispers.com और railsamachar.com पर हैं। उन पर आप जाकर के सारे आंकड़ों का एनालिसिस देख सकते हैं, कारण और निवारण देख सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि ये खेल क्यों हो रहा है। क्या कारण है कि ईएनएचएम में साफ सफाई का मामला विषय ट्रांसफ़र होते ही उनकी कास्ट 10 गुना बढ़ जाती है? क्या ऐसा नहीं माना जाए
कि स्टेशन डेवलपमेंट की तरह एएनएचएम में भी एक करप्शन का बड़ा रैकेट चल रहा है, लूट चल रही है। माना कि फुटफॉल बहुत है रेलवे स्टेशनों पर, क्योंकि रेल आम आदमी, सामान्य आदमी के पास एक मात्र विकल्प है परिवहन का, यातायात का, आने जाने का, दूर की लंबी दूरी की यात्रा करने का, और कोई विकल्प नहीं है उसके पास। ठीक है कि फुटफॉल बहुत है, इसलिए साफ सफाई एयरपोर्ट जैसी सुनिश्चित करना संभव नहीं है, मान लिया। मगर जिस लेवल पर टेंडर की कॉस्ट है उस लेवल पर ऐसा क्यों होना चाहिए, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं, जो हमारी वेबसाइट पर हम दे रहे हैं। सारे आंकड़े ऑथेंटिक आंकड़े हैं जो हमारे सोर्सेज से हमको मिले हैं। वो आपकी कहानी खुद कह रहे हैं। एक मजाक चल पड़ा है, और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको साफ सफाई ही करना है, झाड़ू ही लगवाना है, तो फिर आप इंजीनियर क्यों बने? ये काम तो एक अनपढ़ गंवार का है, जबकि अब शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें लगे हुए हैं। और ये काम कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा काम है। मगर ये इंजीनियर का काम नहीं है। आज अगर देखा जाए तो मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी, इन चारों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सारा काम, लगभग सारा काम ठेके पर हो रहा है। प्राइवेट लोग कर रहे हैं, प्राइवेट लेबर कर रहे हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। तो आप इंजीनियर क्या कर रहे हैं? केवल मॉनिटरिंग। ये मॉनिटरिंग तो एक सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, एक प्रशिक्षित आदमी भी कर सकता है। फिर आप इंजीनियर की क्या ज़रूरत है? जब आपका काम होना चाहिए सेफ्टी सुनिश्चित करना, कोचों का रखरखाव करना, रेक का रखरखाव करना, बेटर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, साफ सफाई आपका काम नहीं है। फिर आपको ये क्यों चाहिए? या जो है आपके पास में उसी को 100% इंश्योर करके दिखाइए। और एक सवाल ये भी है कि सिर्फ बड़े स्टेशन ही क्यों चाहिए, छोटे स्टेशन क्यों नहीं चाहिए? कैटेगरी 4, 5, 6 के, 7 के, 8 के कैटेगरी के स्टेशन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? यानी कि जिन बड़े स्टेशनों पर बड़े टेंडर होने हैं, बड़ा कमीशन मिलना है, क्या इस लालच से? और दूसरी बात ये भी है कि पैसेंजर कंप्लेंट झेलेगा स्टेशन मास्टर, कमर्शियल इंस्पेक्टर, कमर्शियल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट। लात खाएगा वो, गाली खाएगा वो यात्रियों की। मगर इसका इंचार्ज बनाया गया सीडीओ को, जो यार्ड में कहीं कोने में बैठता है। क्या यात्री से आप अपेक्षा करते हैं कि वो यार्ड में जाकर के आपको कंप्लेंट करेगा? ये किस तरह की विसंगति है, किस तरह का मैनेजमेंट है ये? क्या रेल मंत्री को इस बारे में कुछ ज्ञान है? क्या उनके संज्ञान में ये बात लाई गई है? और ये बहुत बड़ी संगीन बात है, गंभीर बात है।
कि एक जीएम रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन बाईपास कर देता है और बोर्ड चुप बैठा रहता है। इसके पहले जीएम नार्दर्न रेलवे ने पोस्ट के साथ में CAO2 सुरेश सप्रा को लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया, ऑर्डर निकाल दिया। हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो कहते हैं कि इसका कंसेंट मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर AK खंडेलवाल ने व्हाट्सएप पर उनको दिया था। ऐसे मेंबर जब CRB की लाइन में लगाए हुए हैं, लॉबिंग कर रहे हैं CRB बनने की, जब ये CRB बनेंगे तब सारा काम व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर चलाएंगे। तो अभी जो आदेश जारी किया है जीएम नार्दर्न रेलवे ने साफ सफाई को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि मेंबर TRS सतीश कुमार ने उनको कंसेंट दिया, वो भी व्हाट्सएप पर दिए? क्या ऐसा माना जाए? आखिर किस अथॉरिटी से जीएम नार्दर्न रेलवे ने बोर्ड की गाइडलाइन बाईपास की? हमें कोई एतराज नहीं है कि साफ सफाई कौन करा रहा है, कौन डिपार्टमेंट देख रहा है। हमारा ये विषय नहीं है। विषय ये है कि गाइडलाइन जो परंपरा है, जो बोर्ड का दिशा निर्देश है, उसको बाईपास आपने कैसे किया? क्या कोई अथॉरिटी नहीं है आपको पूछने वाली? आप मनमानी करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। तो रेल मंत्री को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए, बोर्ड को भी संज्ञान लेना चाहिए, उसी तरह जिस तरह CRB ने सुरेश सप्रा के मामले में लिया था। क्योंकि ये तो निश्चित है कि कोई जीएम बोर्ड की गाइडलाइन बाईपास नहीं कर सकता। फिर ये कैसे हुआ, ये जीएम नार्दर्न रेलवे से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि फील्ड में इससे बड़ी विसंगति आने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद।